जब भी कभी हेडवर्ड के रूप में आप कॉमन नाउन यूज करेंगे, कॉमन नाउन मतलब साधारण नाउन जिनको क्वालिफाई किया जा सकता है। क्वालिफाई करने का मतलब ये होता है कि किसी भी कॉमन नाउन के बारे में एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देना, अतिरिक्त जानकारी देना, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, क्वालिफाई करना या मॉडिफाई करना या उस पर्टिकुलर नाउन की विशेषता बतलाना। Namaskar, this is Surendra Kumar Patel and I welcome you all to my YouTube channel English 2.0. Today we are going to discuss one more very basic topic which is all about subject. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक और बेसिक टॉपिक को कवर करने चल रहे हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट सब्जेक्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये सीख चुके हैं कि जब भी किसी सेंटेंस को हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो इनिशियली हमारे पास क्या आते हैं, दो पार्ट सामने निकल के आते हैं। पहला पार्ट सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल के लिए जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, जो कि क्या है, प्रेडिकेटिव या प्रेडिकेट है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में केवल पहले पार्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला पार्ट क्या है, सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट हैं। तो चलिए सब्जेक्टिव पार्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, थोड़ा उनका ओवरव्यू ले लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सब्जेक्टिव पार्ट को भी ना दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहले पार्ट को हेड वर्ड और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिफायर्स। हेड वर्ड को हम प्रिंसिपल या मेन वर्ड भी कह सकते हैं। और जो हेड वर्ड होता है उसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, नाउन आ सकता है या नाउन के स्थान पर यूज किए जाने वाले प्रोनाउन आ सकते हैं। और नाउन में भी कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन को भी यूज किया सकता है। अब क्या होता है कि ये जो क्वालिफायर्स होता है ये कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में यानी सब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा होता है और कभी कभी नहीं होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला जो आपका है हेडवर्ड जो है ये क्या करता है, यही डिसाइड करता है कि क्वालिफायर जो होंगे वो सब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा होंगे कि नहीं। सर ऐसा क्यों, थोड़ा समझा दीजिए। तो चलिए समझ लेते हैं। जब भी कभी हेडवर्ड के रूप में आप कॉमन नाउन यूज़ करेंगे, कॉमन नाउन मतलब साधारण नाउन जिनको क्वालिफाई किया जा सकता है। क्वालिफाई करने का मतलब ये होता है कि किसी भी कॉमन नाउन के बारे में एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देना, अतिरिक्त जानकारी देना, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, क्वालिफाई करना या मॉडिफाई करना या उस पर्टिकुलर नाउन की विशेषता बतलाना। ओके तो हेडवर्ड के रूप में जब कोई कॉमन नाउन यूज़ किया जाएगा तभी उसको मॉडिफाई क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफायर्स आएंगे। या ऐसा कह सकते हैं कि कॉमन नाउन को ही क्वालिफाई और मॉडिफाई किया सकता है, ठीक है। अगर हेडवर्ड के रूप में कोई प्रॉपर नाउन आएगा जो ऑलरेडी क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, उनको और स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता है बाय यूजिंग क्वालिफायर्स, क्वालिफायर को यूज़ करके। या हेडवर्ड के रूप में कोई प्रोनाउन होगा तो भी क्वालिफायर्स उनको क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्वालिफायर्स होता है वो तभी सब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा होगा जब हेड वर्ड के रूप में कोई कॉमन नाउन आएगा। अगर हेड वर्ड के रूप में कोई प्रोनाउन या प्रॉपर नाउन यूज़ हुआ तो फिर क्या होगा, क्वालिफायर सब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा नहीं होंगे। ओके चलिए मान लेते हैं कि हेड वर्ड के रूप में क्या आ गया है, कोई कॉमन नाउन आ गया। कॉमन नाउन जैसे आएगा वैसे क्या होता है, सब्जेक्टिव पार्ट एक वर्ड से ना होकर के एक वर्ड से ज़्यादा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ड भी हो सकता है। एक वर्ड कब होगा, जब कोई प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा। लेकिन जैसे ही हेड वर्ड के रूप में कोई कॉमन नाउन आएगा फिर उसको मॉडिफाई क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफायर्स आ जाएंगे, तब सब्जेक्टिव पार्ट की संख्या बढ़ जाएगी। फिर एक वर्ड से कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिफायर्स को भी हम लोग कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्वालिफायर्स को जब हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं या क्वालिफायर जब डिवाइड किया जाता है तो उसके भी कई सारे पार्ट आते हैं। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, एक इस पर भी नज़र डाल देते हैं, एक नज़र इन पर भी। पहला जो पार्ट होता है क्वालिफायर्स को क्या होता है, डिटरमिनर्स होता है। दूसरा क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है या वर्बल एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी होता है। इनका मतलब क्या है, डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लॉज, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये अपने से पहले आए हुए हेड वर्ड को क्या करते हैं, क्वालिफाई और मॉडिफाई करने का काम करते हैं। अलग अलग तरीके से उसकी क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं, ठीक है। अगर हेडवर्ड के रूप में कोई कॉमन नाउन यूज़ किया गया रहेगा तो डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव फ्रेज जो कि क्या होते हैं, क्वालिफायर्स होते हैं, वो उनको मॉडिफाई क्वालिफाई या उनके बारे में एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देने का काम करेंगे। ओके तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे, वो भी ब्रीफ में, डिटेल में नहीं, ठीक है। ओके तो चलिए अब ना सब्जेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
सम डिफिनीशंस, मैंने यहाँ पे कुछ डिफिनीशन लिखी हैं। अब उसके बेसिस पर हम लोग ये सीखने चल रहे हैं कि एक सब्जेक्ट होता क्या है, या सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेंटेंस का कौन सा पार्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने पहली डिफिनीशन लिखी है जो क्या है, ये है द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। लेकिन ये जो डिफिनीशन है ना, दो कंडीशन के बेसिस पर मैंने बनाया है। तो चलिए सबसे पहले उन दो कंडीशन को पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है सब्जेक्ट होने की, द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वो सेंटेंस का पार्ट होता है, किसी ना किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है। और हमको ये अच्छे से पता है कि जब हम किसी भी सेंटेंस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो पहला पार्ट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है। तो इससे तो ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है हमेशा क्या होता है, किसी न किसी सेंटेंस का पार्ट होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि दैट परफॉर्म्स एन एक्शन, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है ना, वो क्या करता है, किसी न किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। एक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, ये कोई एक्टिविटी होती है, कोई फंक्शन होता है, कोई कार्य होता है, कोई क्रिया होती है। जैसे प्ले हो गया, ठीक है ना, वॉच हो गया, रीड हो गया, टीच हो गया, गो हो गया, कम हो गया, ये सब क्या है, ये क्या है, ये एक्टिविटी तो है ना, ये कोई ना कोई क्या है, कार्य है, किसी न किसी फंक्शन, किसी न किसी क्रिया, कोई तो ये वर्ड क्या बता रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई कार्य अगर किए जाएंगे सेंटेंस में, और वो जिसके द्वारा किए जाएंगे वो क्या होगा, वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो इन दोनों कंडीशन के बेसिस पर हमारी एक फाइनल डिफिनीशन हमारे सामने उभर के आती है, और वो क्या है, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला, और किसको करने वाला, एक्शन, यानी किसी भी कार्य को करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए इस डिफिनीशन को और क्लेरिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सेंटेंसेज दैट आई हैव रिटन ओवर हेयर। इन कुछ सेंटेंसेज के माध्यम से हम ना एक डिफिनीशन को और ज़्यादा क्लेरिफाई समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, राधा कुक्स फूड है, दूसरा हमारा ही टीचर्स साइंस विल है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्टिव पार्ट या सब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस सेंटेंस में राधा कुक्स फूड, राधा खाना पकाती है, तो कौन सा काम हो रहा है, यस डेफिनेटली पकाने को हो रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या है, कुक एक्शन वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, ही टीचेस साइंस वेल, यानी कि वह साइंस अच्छा पढ़ाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ साइंस पढ़ाने, यानी कि पढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो कौन सी एक्शन वर्ब होगी, यहाँ टीच होगी। ठीक है, अब देखिए कि ये किसके द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर कुक जो है पकाने का कार्य शायद राधा के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर राधा के द्वारा किया जा रहा है तो राधा क्या हो जाएगा, डूअर हो जाएगा, इस एक्शन वर्ब का करने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्शन वर्ब का डूअर कौन, यहाँ राधा है, तो राधा क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है, टीच पढ़ाने का कार्य हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है, कौन डूअर है इसका, ही, तो ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम सब्जेक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ और मैंने क्या लिखा है, सेंटेंस लिखा है, इसमें सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करते हैं। दे आर नॉट हैप्पी, ही इज़ अ टीचर, वे खुश नहीं हैं और क्या है, वह एक टीचर है। चलिए सबसे पहले इसमें वर्ब पहचानिए। सर इसमें वर्ब तो दिख रहा है, यहाँ पर आर वर्ब, यहाँ इज है, लेकिन एक्शन वर्ब नहीं है, क्योंकि ये वर्ब तो किसी कार्य को बता ही नहीं रहे हैं। ठीक है, किसी भी कार्य को नहीं बता रहे हैं। जैसे बीट का मतलब मारना होता है, प्ले का मतलब खेलना होता है, डांस का मतलब नाचना होता है, आर का मतलब तो है होता है शायद हिंदी में, इसका मतलब है होता है। इसमें तो कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो सब्जेक्ट को पहचाने कैसे। तो ऐसे केसेस में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक और डिफिनीशन अप्लाई होती है। ठीक है, वो कौन सी डिफिनीशन है, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए भी, इस डिफिनीशन के लिए भी मैंने क्या लिया, दो डिफरेंट कंडीशन लिखा है। दोनों कंडीशन को पढ़ते हैं एक एक करके, उसके बाद इस डिफिनीशन के बेसिस पर इसमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। बोलेंगे सर ये कंडीशन तो इसमें भी है, इस वाले डिफिनीशन में, यस। पहली कंडीशन इन दोनों डिफिनीशन में क्या है, सेम है, यानी कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, द सब्जेक्ट मस्ट बी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी न किसी सेंटेंस का पार्ट ही होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली होता ही है। दूसरी कंडीशन क्या है, दैट इज स्पोकन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है। What is the meaning of speak? Speak की मीनिंग क्या होती है, स्पीक का मतलब होता है बोलना, बात करना होता है, स्पीक टू का मतलब होता है किसी से बोलना, बात करना होता है, एंड
स्पीक ऑफ का मतलब होता है किसी के बारे में बात करना होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, दूसरी कंडीशन क्या है कि दैट इज स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाती है, दैट इज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, डूअर नहीं होता है। डूअर कब होगा, जब सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब आएगी और जिसके द्वारा की जाएगी वो क्या होगा, डूअर होगा, और वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में तो एक्शन वर्ब है ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डूअर भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, डूअर भी नहीं है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सब्जेक्ट और डूअर सेम होते नहीं, कुछ कुछ केसेस में सेम होते हैं, कुछ कुछ केसेस में क्या होते हैं, अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि डूअर और सब्जेक्ट कब सेम होंगे, जब सेंटेंस जो हो आपका क्या हो, एक्टिव वॉइस में हो और उसमें एक्शन वर्ब हो, क्या हो, कोई एक्शन वर्ब हो और सेंटेंस क्या हो, एक्टिव वॉइस में हो, तो फिर आपका सब्जेक्ट और आपका डूअर सेम होगा। यहाँ पर मैंने ना कुछ सेंटेंस भी लिखा है, वीडियो के लास्ट में जरूर समझेंगे कि कब डूअर और आपका सब्जेक्ट क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिलहाल के लिए इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है लेकिन डूअर नहीं है। क्यों डूअर नहीं है, क्योंकि इसमें एक्शन वर्ब भी नहीं है। तो सर यहाँ पर आर और इज, ये तो एक्शन वर्ब है ही नहीं है, तो ये कौन सी वर्ब हैं, तो मैं आप फिलहाल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब भी, स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इनकी फंक्शनैलिटी के बेसिस पर अलग अलग इनके नाम होते हैं। फिलहाल के लिए इनको स्टेटिव वर्ब क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस में किसी एक्शन को नहीं बता रही हैं, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्टेट बता रही हैं, कंडीशन बता रही हैं, दशा बता रही हैं, अवस्था बता रही हैं कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो किस अवस्था में है। तो देखिए, दे आर नॉट हैप्पी, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ना किसी के खुशी ना होने की अवस्था बताई जा रही है। पहले सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, किसी की खुशी ना होने की अवस्था बताई जा रही है। दूसरे सेंटेंस में किसी का टीचर होना बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो दे, जो कि सब्जेक्ट, उसकी अवस्था क्या है, खुश ना होने की है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट ही है उसकी कंडीशन, उसकी अवस्था क्या है, यहाँ पर एक टीचर होने की है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट हमेशा वो नहीं होता है जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट वो भी हो सकता है जिसके बारे में क्या की जाती है, बात की जाती है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे यही लिखी गई है, दैट इज स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ। तो चलिए सब्जेक्ट को और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और इनमें ना सब्जेक्टिव पार्ट यानी कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दे आर नॉट हैप्पी, ही इज़ अ टीचर। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए अब तक मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ब को फाइंड आउट करना है। तो चलिए वर्ब को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आर है और यहाँ पर क्या है, इज़ है। यहाँ पर आ रहे, यहाँ पे इज़ है, ये दोनों वर्ब तो हैं, लेकिन फिर से इनको ध्यान से देखिए, क्या ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या किसी कार्य को बता पा रहे हैं क्या, शायद नहीं। इसका मतलब ये है कि आर इज़ ये क्या है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। जैसे कि प्ले हो गया, कुक हो गया, डांस हो गया, टीच हो गया, रीड हो गया, स्टडी हो गया, ये किसी न किसी कार्य को बता रहे हैं। लेकिन आर हो गया, इज़ हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे वर्ब क्या होते हैं, इनको वर्ब बी बोलते हैं। इज, एम, आर, वॉज एंड वर, ये सारे क्या होते हैं, ये वर्ब बी होती हैं। और इनका काम क्या होता है, इनको स्टेटिव वर्ब भी बोला जाता है। इनका काम क्या होता है, ये क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट की अवस्था बताती हैं, स्टेट बताती हैं, कंडीशन बताती हैं कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हैं वो कौन सी अवस्था में है। ठीक है, तो चलिए, दे आर नॉट हैप्पी, ही इज़ अ टीचर, यानी कि इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, किसी का खुश ना होना बताया जा रहा है, यहाँ पर किसी का टीचर होना बताया जा रहा है। और किसका बताया जा रहा है, शायद दे का बताया जा रहा है, और यहाँ पर ही का बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी एक और डिफिनीशन भी हो सकती है। चलिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस डिफिनीशन के भी ना दो डिफरेंट पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और जो पहला पार्ट है वो इस वाली डिफिनीशन से क्या करता है, मैच करता है। यानी कि क्या होना चाहिए, द सब्जेक्ट मस्ट बी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, किसी न किसी सेंटेंस का पार्ट होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली होता ही है। दूसरा क्या है, दैट इज स्पोकन ऑफ, दैट इज टॉक्ड अबाउट। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज स्पोकन ऑफ का मतलब क्या होता है, दैट इज टॉक्ड अबाउट। टॉक अबाउट मतलब जिसके बारे में बात की जाती है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो आपका किसी भी एक्शन वर्ब का
डूअर हमेशा नहीं हो सकता है। कब होगा डूअर? कोई भी सब्जेक्ट कब डूअर होगा? जब किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब को यूज़ किया जाएगा। बट किसी सेंटेंस में अगर एक्शन वर्ब को यूज़ ही नहीं किया होगा, वर्ब बी यूज़ किया, कोई और वर्ब यूज़ किया जाए, तो क्या सब्जेक्ट नहीं होगा? ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट डेफिनेटली होगा। तो उसके लिए क्या डिफिनेशन होती है कि द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज स्पोकन ऑफ, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है? वो किसी न किसी सेंटेंस का पार्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है। अगर वो किसी एक्शन वर्ब को नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा? वो सेंटेंस का वो पार्ट होगा जिसके बारे में बात की जाएगी। तो चलिए इन दोनों सेंटेंस में देखते हैं कि किसके बारे में क्या बात की जा रही है। यहाँ बताया दे आर नॉट हैप्पी, यहाँ पर क्या बात की जा रही है? यहाँ पर किसी के खुश ना होने की बात की जा रही है। और यहाँ पर क्या बात की जा रही है? ही इज़ अ टीचर, यहाँ पर किसी के टीचर होने की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर किसके टीचर होने की बात की जा रही है? यहाँ पर ही के टीचर होने की बात करिए। यहाँ पर किसके ना खुश होने की बात की जा रही है? यहाँ पर दे के ना खुश होने की बात की जा रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात किया जा रहा है? दे। और इस सेंटेंस में किसके बारे में बात किया जा रहा है? ही। तो इस सेंटेंस में दे क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा, और हमारा ही क्या होगा? वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा डूअर नहीं होता है। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन वर्ब ना यूज़ की जाए तो डेफिनेटली क्या होगा? उस केस में सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है। फिर उस केस में सब्जेक्ट क्या होता है? उस केस में सेंटेंस का वह वर्ड होता है जिसके बारे में क्या होता है? बात की जाती है, जो कि हमने इन सेंटेंस के माध्यम से समझा। अब चलिए देखते हैं, अभी तक हमने ये पढ़ा कि सब्जेक्ट कब ना एक वर्ड हो सकता है। तो सब्जेक्ट कब एक वर्ड कब होगा? जब प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ दे, यहाँ पर ही हो गया, यहाँ पर ही हो गया। और जब क्या होता है? जब किसी प्रॉपर नाउन को यूज़ किया जाता है तब सब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? एक ही वर्ड का होता है। लेकिन जैसे ही हेड वर्ड, प्रिंसिपल वर्ड या मेन वर्ड के रूप में हम कॉमन नाउन को यूज़ करते हैं, वैसे क्या होता है? क्वालिफायर सेंटेंस में आ जाते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट सब्जेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। तब बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं और फिर अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? उसको मॉडिफाई, क्वालिफाई करते हैं। तब क्या होता है? फिर सब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है? यहाँ हेडवर्ड भी आ गया और क्वालिफायर, फिर एक से ज़्यादा वर्ड हो जाते हैं। चलिए सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अ ब्लैक क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच, यानी क्या है? एक काला कौवा ब्रांच पे यानी शाखा पे बैठा हुआ था। कोई पेड़ था, उसकी शाखा पे क्या था? एक काला कौवा बैठा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव पार्ट को यानी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या मैंने बताया है? वर्बल पार्ट को यानी कि वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए। तो वर्बल पार्ट शायद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये वॉज और सिटिंग ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? मेन वर्ब है। अब यहाँ से पहले क्या आएंगे? यानी किसी भी वर्ब से पहले क्या आते हैं? सब्जेक्टिव पार्ट सब्जेक्ट आते हैं। तो कहने का मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है? ये सब्जेक्टिव पार्ट है, सब्जेक्ट हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? क्रो वर्ड यूज़ किया। क्रो वर्ड क्या है? कॉमन नाउन है। और जैसे ही ना हेड वर्ड के रूप में आपने कॉमन नाउन यूज़ किया, उसको क्वालिफाई मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफायर्स आ जाते हैं। अब देखिए मॉडिफायर्स में हमने कितने मॉडिफायर्स यूज़ किए हैं, कितने क्वालिफायर्स यूज़ किए हैं। देखिए एक तो आया हुआ है, एक ब्लैक आया हुआ है। आ क्या बता रहा है? सिंगुलैरिटी बता रहा है कि हमारा ये जो क्रो है वो डेफिनिट नहीं है और कोई है एक है। डेफिनिट नहीं है, कोई एक है। क्या है? सिंगल है लेकिन डेफिनिट नहीं है। और उसका कलर क्या है? ब्लैक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये देखिए डिटरमिनर्स में मैंने लिखा है आ, दा, दिस, माय, मेनी, टू क्या है? वो कुछ डिटरमिनर्स के एग्जांपल्स हैं। और देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो क्या करते हैं? जो किसी भी हेड वर्ड जो कि कॉमन नाउन होता है उसका साइज, शेप, एज, कलर, टेक्सचर, मटेरियल, ओरिजिन ये बताने का काम करते हैं कि यानी कि हेड वर्ड का क्या है? साइज़ क्या है? लॉन्ग है। एज क्या है? नया है कि पुराना है? कलर क्या है? ब्लैक है कि पिंक है? ठीक है। या टेक्सचर क्या है? स्मूथ है? ऐसे करके ऐसे बताने वाले वर्ड किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हेड वर्ड जो कि कॉमन नाउन है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और यहाँ पर क्या है? डिटरमिनेंट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा पार्ट क्या है? आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, कह सकते हैं सब्जेक्ट है। चलिए दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, 2 स्मैश्ड कप्स आर लाइंग ऑन द टेबल। स्मैश का मतलब क्या होता है?
एकदम से टूटे हुए, पूरी तरह से टूटे हुए। तो दो टूटे हुए या पूरी तरह से टूटे हुए जो कप्स हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, टेबल पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी आप क्या करते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्बल पार्ट को पॉइंट आउट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और वर्बल पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आर है, यहाँ पर लाइंग है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है। और इससे पहले क्या आएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट आएंगे। और देखिए अगेन हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, कप्स यूज़ किया है, जो कि क्या है, कॉमन नाउन है। वैसे ही कॉमन नाउन सेंटेंस में आता है तो फिर क्या, क्वालिफायर्स आ जाते हैं। और क्वालिफायर्स में हमने दो वर्ड यूज़ किए हैं, एक स्मैश्ड यूज़ किया गया है और एक क्या होता है, टू। अब देखिए स्मैश्ड क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एग्जाम्पल तो नहीं है। तो सर ये फिर किसका एग्जाम्पल है, तो कहने का मतलब ये होता है कि एक एडजेक्टिव और होती है जिसको हम लोग ना वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। ये वर्बल एडजेक्टिव क्या होती हैं, वर्बल एडजेक्टिव ना टाइटल से पता चलता है कि ये वर्ब से बने हुए एडजेक्टिव होते हैं। और ये वर्ब का कौन सा स्पेशल फॉर्म होता है, वर्ब का वो स्पेशल फॉर्म होता है जिसको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम जानते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम जानते हैं। जैसे ब्रेक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रोकन हो जाएगा। टीयर का टर्न हो जाएगा, सेटिस्फाई का सेटिस्फाइड हो जाएगा, कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, कंप्लीटेड, सेटिस्फाइड, टर्न एंड ब्रोकन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वर्बल एडजेक्टिव होते हैं। ये भी किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनके बारे में एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं हमको। तो यहाँ पर कब क्या है, आपका एक कॉमन नाउन है और उसको ये वर्बल एडजेक्टिव क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि ये कब कैसे हैं, पूरी तरह से टूटे हुए हैं। और ये टू क्या कर रहा है, ये हमारा डिटरमिनर्स है और क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है कि कितने हैं, दो हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में हम लोगों ने डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तक तो कवर कर लिया है। ठीक है, हेड वर्ड और फिर क्वालिफायर में डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव। अब आते हैं एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज किस तरीके से हेड वर्ड को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो आपके डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, जब हेड वर्ड के रूप में आए हुए किसी कॉमन नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो स्थान हमेशा क्या होता है, उस हेड वर्ड के पहले होता है। लेकिन जब कोई एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज है जो क्या करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज बोला जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, ये क्या होता है, एक पूरा का पूरा बड़े से सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है जो खुद अपने आप में एक सेंटेंस होता है और क्या काम करता है, ये भी किसी न किसी नाउन को क्या करता है, स्पेशली कॉमन नाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। लेकिन इनका प्लेस जो होता है, ये जो होते हैं एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव जो क्लॉज होते हैं, इनका प्लेस क्या होता है, ये जिस नाउन को क्वालिफाई करते हैं उनके पहले ना रख करके उनके बाद में रखा जाता है। आई रिपीट, फिर से समझ लीजिए, जब भी क्या होते हैं डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिस किसी ना कॉमन नाउन को क्वालिफाई करते हैं उनसे पहले आते हैं। आप सेंटेंस में देख सकते हैं, यहाँ देखिए टू और स्मैश्ड, यहाँ पर आ और ब्लैक, ये क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और ये क्या है, डिटरमिनर्स हैं। यहाँ पर वर्बल एडजेक्टिव है, यहाँ पे अगेन डिटरमिनर्स हैं और ये कब्स और यहाँ पे क्रो को क्वालिफाई करने से पहले आए हैं। लेकिन जब क्या होते हैं, जब एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज किसी कॉमन नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वो उनके बाद यूज़ किए जाते हैं। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहला सेंटेंस है, द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज़ न्यू इन आवर क्लास। इसका मतलब क्या है कि वो लड़का जो ब्लू शर्ट में वो हमारे क्लास में नया है। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वालिफायर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि हेडवर्ड के रूप में आए हुए कॉमन नाउन को क्वालिफाई करना, मॉडिफाई करना। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी नाउन के बारे में एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देना, अतिरिक्त जानकारी देना, वो क्या कहलाता है, उस नाउन की विशेषता बताना कहलाता है, उस नाउन को क्वालिफाई मॉडिफाई करना कहलाता है। ठीक है, तो ये जो क्वालिफायर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर इनको यूज़ नहीं करेंगे ना तो सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, बस उस नाउन से, उस हेड वर्ड, उस कॉमन नाउन से रिलेटेड जो हमको एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो अतिरिक्त जानकारी मिल रही है, वो हमको नहीं मिलेगी, बाकी हमारा सेंटेंस क्या होगा, राइट माना जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज़ न्यू इन आवर क्लास। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, वो लड़का जो
वो लड़का जो ब्लू शर्ट में वो क्या है हमारे क्लास में नया है। ठीक है, एक चीज़ मैं और बताना देना चाहता हूँ कि ये जो एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव जो क्लॉज होते हैं ना, जब भी ये किसी हेड वर्ड को किसी कॉमन नाउन को क्या करते हैं, ये क्वालिफाई मॉडिफाई करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं उसको एक स्पेशल टच, उसको विशेष बना देते हैं। ठीक है, कॉमन से क्या बना देते हैं, स्पेसिफिक बना देते हैं। उस केस में वो कॉमन नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे पहले क्या होता है डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ किया जाता है। ध्यान में हमेशा रखिएगा कि अगर किसी भी कॉमन नाउन को मॉडिफाई क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ किया गया है, तो चाहे वो नाउन काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उससे पहले क्या डेफिनेट आर्टिकल दा लगेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज़ न्यू इन आवर क्लास, यानी कि जो लड़का जो है वो क्या है, जो ब्लू शर्ट में जो लड़का है वो हमारे क्लास में क्या है, नया है। ओके, तो चलिए इसमें ना सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको ना वर्बल पार्ट को पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं वर्बल पार्ट या वर्ब कहाँ है इस सेंटेंस में। एक ही वर्ब हमको दिख रही है, वो क्या है, इज है। ठीक है, ये क्या है, इज है। और यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ये जो इज है कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो डेफिनेटली इस सेंटेंस में डूअर भी नहीं होगा। सब्जेक्ट तो होगा लेकिन डूअर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि वर्ब से पहले क्या आते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट आते हैं, यानी कि सब्जेक्ट आते हैं। तो ये वर्ब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ सब्जेक्ट होगा। अब चलिए इसी सब्जेक्टिव पार्ट को थोड़ा सा इस सब्जेक्टिव पार्ट की ना पार्सिंग करते हैं, इसके हर एक डिफरेंट टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ हेडवर्ड जानने की कोशिश करते हैं। हेडवर्ड क्या है, यहाँ पर बॉय है। हेडवर्ड क्या है, कॉमन नाउन बॉय है। अब देखिए फिर सर ये क्या है, इन द ब्लू शर्ट, ये देखिए दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या है, ये कुछ शब्दों का क्या है, समूह है। और इनका काम क्या, इनका फंक्शन क्या है, शायद ये जो इन द ब्लू शर्ट है ये ना चारों के चारों मिल करके ये क्या कर रहे हैं, इस बॉय, ये जो कॉमन नाउन है इसके बारे में हमको अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। क्यों, कैसे पता चलेगा, एक काम कीजिए आप इनको सेंटेंस में हटा दीजिए। पहले ना इनको आप हटा दीजिए, सेंटेंस बनाइए, तब उसके बाद एक बार हटाने के बाद एक बार लगाने के बाद उन दोनों सेंटेंस को कंपेयर कीजिए। चलिए, द बॉय इज न्यू इन आवर क्लास, लड़का जो है वो क्या है, हमारे क्लास में नया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा लड़का, जब कौन सा लड़का बोलेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज न्यू इन आवर क्लास, वो लड़का जो क्या है, जो ब्लू शर्ट में वो क्या है, वो हमारे क्लास में नया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये क्या कर रहा है, ये इसके बारे में, बॉय के बारे में हमको अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। और ये क्या है, ये कोई एक वर्ड नहीं है और ना ही ये कोई सेंटेंस है, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कुछ शब्दों का समूह है। और कुछ शब्द समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेज बोलते हैं। और अगर ये मॉडिफाई क्वालिफाई कर रहा है किसी कॉमन नाउन को तो किसकी तरह काम करेगा, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोला जाता है। और देखिए ये जिस नाउन को क्वालिफाई मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद में यूज़ किया गया है। और ये देखिए जो दा है, दा क्या आता है, दा क्या आता है, डिटर्मिनेंट्स की कैटेगरी में आता है। और डिटर्मिनेंट्स हमेशा क्या होते हैं, उस कॉमन नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सब्जेक्टिव पार्ट है। ये आपका क्या हो गया, हेडवर्ड, हेडवर्ड में कॉमन नाउन हो गया और इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज इन ब्लू शर्ट, इसलिए इसके बाद में रखा गया है। और आपका ये जो दा है इस बॉय को स्पेसिफिक बना रहा है और ये डिटर्मिनेंट्स इसलिए इसके पहले यूज किया गया है। ठीक है, होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए आगे थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में कि कब कोई क्लॉज कैसे ना किसी भी ना हेड वर्ड को क्वालिफाई मॉडिफाई करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव पार्ट इस सेंटेंस में कहाँ से स्टार्ट होता है और कौन सा है। द टीचर्स हु पनिश द स्टूडेंट हैव बीन अरेस्टेड, कुछ टीचर हैं जिन्होंने क्या किया, किसी स्टूडेंट को क्या किया, पनिश किया और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। हो सकता है कि वो स्टूडेंट क्या हो गया, इंजर्ड हो गया हो, किसके पनिशमेंट से, टीचर्स के पनिशमेंट, इसलिए क्या है, टीचरों को अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, द टीचर्स हु पनिश द स्टूडेंट हैव बीन अरेस्टेड, जिन टीचरों ने उस स्टूडेंट को पनिश किया उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव पार्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ब होता है या वर्बल पार्ट जो सेंटेंस में होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो वर्बल पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, एक हैव बीन ये है, ठीक है, और अरेस्टेड यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वर्बल पार्ट है। हैव बीन अरेस्टेड ये क्या है, ये वर्बल फ्रेज या वर्ब फ्रेज है या पूरा का पूरा वर्ब पार्ट, यहीं से वर्ब स्टार्ट होता है। इससे पहले पूरा का पूरा क्या हो सकता है, आपका सब्जेक्टिव पार्ट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन एक वर्ब यहाँ पर ये भी तो आती है, तो क्या होगा,
फिर देखते हैं, देखिए इस वर्ब से पहले क्या आया है, हु आया है, और हु क्या होता है, हु एक प्रोनाउन की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है, और प्रोनाउन से पहले और कोई भी वर्ड्स नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रोनाउन को कोई भी क्वालिफायर मॉडिफाई नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं क्या है, ये अलग ही है। चलिए इस पूरे ना सेंटेंस में इस वाले पार्ट को हम ना हटा देते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। द टीचर्स हैव बीन अरेस्टेड, टीचरों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन से टीचरों को, तो फिर आगे ये वाला पार्ट सेंटेंस में क्या आ जाएगा, एग्जिस्ट करने लगेगा। हु पनिश द स्टूडेंट, जिन्होंने क्या किया, स्टूडेंट को पनिश किया। तो कहीं ना कहीं ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये खुद अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन बोलेंगे सर फुल स्टॉप तो यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस तो यहाँ पर पूरा फिनिश हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा क्या है, एक बड़ा सा सेंटेंस है, ठीक है, जो क्या है, जो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े से सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस के जो कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जो खुद अपने आप में एक सेंटेंस होता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे बड़े से सेंटेंस का ये क्या है, ये पार्ट है, ये खुद भी एक सेंटेंस है। तो ये क्या होगा, ये क्लॉज माना जाएगा। अब ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये अपने से आए हुए इस टीचर्स, जो कि क्या है, एक कॉमन नाउन है, उसके बारे में एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी उसको क्वालिफाई कर रहा है। और किसकी तरह काम कर रहा है, फिर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। तो हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सेंटेंस में हेड वर्ड यानी कि कॉमन नाउन को जब भी कोई क्लॉज या फ्रेज क्वालिफाई करेगा तो हमेशा उस कॉमन नाउन के बाद में उसको रखा जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई तो कर रहा है। और मैंने ये भी बताया कि अगर आप ना जो क्वालिफायर्स होते हैं उनको सेंटेंस से आप हटा देते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं होता है, मीनिंगलेस नहीं होता है। उसका क्या होता है, वो सेंटेंस तब भी मीनिंगफुल होता है, लेकिन जो हमको अतिरिक्त जानकारी मिलती है उस हेड वर्ड से रिलेटेड, उस कॉमन नाउन से रिलेटेड, वो नहीं मिलती है। बस चलिए इनको हटा के भी देख लेते हैं। द टीचर्स हैव बीन अरेस्टेड, यानी टीचरों को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन कौन से टीचर। अब यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है ये क्या करेगा, अतिरिक्त जानकारी इन टीचरों के बारे में देगा। कौन से टीचर, हु पनिश द स्टूडेंट, जिन्होंने स्टूडेंट को पनिश किया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होता है और जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो क्या करते हैं, वो अपने से आए हुए किसी न किसी ना कॉमन नाउन को मॉडिफाई क्वालिफाई करते हैं, उनके बारे में एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं, और उस केस में क्या करते हैं, उसको स्पेसिफिक बना देते हैं। और उस कारण से क्या होता है, एक डिटरमिनर भी यूज़ किया जाता है, भले ही चाहे जो नाउन हो वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और वो क्या होता है, डिटरमिनर डेफिनिट आर्टिकल द होता है। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा नाउन क्या है, प्रोनाउन है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है और एडजेक्टिव क्लॉज किस तरीके से कॉमन नाउन को क्या करता है, वो क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वाले सेंटेंस में हम देखेंगे तो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट कहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमारा वर्ब है, ये वर्बल पार्ट है पूरा का पूरा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्टिव पार्ट है। और इस सब्जेक्टिव पार्ट में क्या क्या आ रहा है, इस सब्जेक्टिव पार्ट में हमारा क्या आ रहा है, द टीचर्स हु पनिश द स्टूडेंट। इसमें क्या आ रहा है, ये टीचर आपका जो है, टीचर हमारा क्या है, हेडवर्ड है, जो कि कॉमन नाउन है। और यहाँ ये देखिए क्या, ये स्पेशल है, क्यों, क्योंकि यहाँ हु पनिश द स्टूडेंट ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस कारण से क्या हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। मैं ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है कि जब कोई फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज किसी कॉमन नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो हमेशा उसके बाद यूज किए जाते हैं, डिटरमिनर्स की तरह पहले नहीं। और यहाँ पे देखिए द जो है वो क्या है, वो एक डिटरमिनर है, इसलिए उसको पहले यूज किया गया। ओके, तो चलिए लास्ट में मैंने ना 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, उनके माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सा केस है जिस केस में हमारा डूअर और सब्जेक्ट सेम होता है, और वो कौन सा केस है जिस केस में हमारा डूअर सब्जेक्ट क्या होता है, डिफरेंट टर्म्स होता है। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ सेम सेंटेंस लिखा है, एक को एक्टिव वॉइस में लिखा है, एक को पैसिव वॉइस में लिखा है। आई बॉट 2 न्यू फोन्स यस्टरडे, 2 न्यू फोन्स वर बॉट बाय मी यस्टरडे। मैंने कल 2 नया फ़ोन खरीदा, मेरे द्वारा कल 2 नए फ़ोन खरीदे गए। दोनों क्या है, सेंटेंस सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है, बट वो एक एक्टिव वॉइस में एक पैसिव वॉइस में। तो चलिए दोनों में ना सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, वर्ब को। तो इस सेंटेंस में ये वर्ब है, इस सेंटेंस में क्या है,
ये वर्ब है और वर्बल पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इन दोनों सेंटेंस में क्या हो रहा है, मोबाइल खरीदने का काम हो रहा है। तो चलिए पहले सेंटेंस में देखते हैं मोबाइल खरीदने का काम किसके द्वारा हो रहा है। यहाँ मोबाइल काम किसके द्वारा, आई के द्वारा हो रहा है। तो आई क्या होगा, डूअर होगा, और ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं। तो आई यहाँ डूअर भी और सब्जेक्ट है। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और उसमें किसी एक्शन वर्ब को यूज किया गया है तो हमारा डूअर और सब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा। पैसिव वॉइस में क्या होता है, देखिए यहाँ से वर्बल पार्ट स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्टिव पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव पार्ट में ये हमारा कॉमन नाउन है और उसको मॉडिफाई क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास दो क्वालिफायर्स आए हैं। पहला हमारा न्यू है, दूसरा हमारा टू है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, क्वालिफायर्स हैं। तो कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव पार्ट दूसरे सेंटेंस में ये है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट ये है। तो सर इसमें एक्शन वर्ब है तो डूअर भी होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बताया है कि अगर कोई भी सेंटेंस हो, चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में, अगर उसमें एक्शन वर्ब है तो फिर क्या होगा, वो डूअर डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगर ये हमारा ये एक्शन वर्ब है तो ये किसी ना किसी के द्वारा जरूर की जाए। ध्यान से देखिए किसके द्वारा की जा रही है, बाय मी। यहाँ पर डूअर क्या है, यहाँ पर मी है, यहाँ पर डूअर मी है और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, टू न्यू फोन्स है। इसमें क्या है, यहाँ पर आए जो है वो डूअर भी है और सब्जेक्ट भी है। तो कहने का मतलब ये है कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और डूअर क्या होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट और डूअर क्या होता है वो सेम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो डूअर होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट अलग होते हैं और डूअर क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सब्जेक्टिव पार्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने सब्जेक्टिव पार्ट के कुछ हिस्से को डिस्कस करने की इसमें कोशिश की है। अभी भी सब्जेक्टिव पार्ट का कुछ हिस्सा बाकी है, आप इनको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।